हमारे माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे हम लोग को खर्चा देते हैं, और आप लोग बस निकाल दिए नोटिफिकेशन 18 से 22 साल। हम लोग मर गए, अब क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो यही एक उम्मीद थी कि पुलिस भर्ती आएगी, हम लोग भर्ती हो जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? हमारे माँ बाप क्या करेंगे? अभी हमारा पड़ोसी हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता। आप देख रहे हैं आदेश की आवाज़। उत्तर प्रदेश में पुलिस वैकेंसी के लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस समय हम इको गार्डन में हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन काफ़ी तेज से हो रहा है। आपको बता दें कि आयु सीमा के लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए हम कुछ लोगों से आज बात करते हैं, आखिरकार इनका धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है। भैया कहाँ से आए हुए हैं? गोंडा से आए हुए हैं। मेरा नाम रितेश है भाई। ये तानाशाही अगर जो है तो छात्रों के ऊपर ही क्यों चलाई जा रही भाई? एक बार कम से कम राजनेताओं के ऊपर तो चला के देखिए। जो मंत्री हैं 40 साल के हुए हैं, अभी भी पेंशन ले रहे हैं भाई, उनको भी कुर्सी से हटा दीजिए भाई। ओवर एज हो चुके हैं वो भी। हम लोग आने के लिए तैयार हैं। अगर नौकरी नहीं देना चाह रही सरकार तो ना दे, हमें मंजूर है, लेकिन कम से कम अपनी सुर की कुर्सी जो है छोड़ दे भाई। हम लोग ये तैयार हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं। सरकार से मेरी इतनी मांग है कि 3 साल की छूट दे हम लोग। अगर नहीं दे पा रही तो अपनी कुर्सी छोड़ दे। हम युवा तैयार हैं बैठने के लिए। सरकार चला लेंगे, कैसे सरकार चलाते हैं हम युवाओं को बता देंगे, जनता को, सरकार को बता देंगे कि सरकार कैसे चलती है भाई। सरकार कह रही है कि यहाँ पे लाखों को रोजगार दिया जा रहा है। भाई लाखों को रोजगार किसे दिया जा रहा है? एक बात दिखाए तो देखो, लाखों रोजगार यहाँ घूम रहे हैं भाई। बेरोजगार किसे दे रहे हैं रोजगार? बस खाली कागजों में दे रहे हैं रोजगार। राम राज्य बना रहे हैं। राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा भाई। यहाँ रोजगार देना पड़ेगा युवाओं को। 3 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं भाई? रोजगार के लिए कर रहे हैं, राम मंदिर के लिए नहीं। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो इन युवाओं को घंटी बजाने के लिए भेज दीजिए। एक घंटी सबका नाम लिस्ट नोट करवा लीजिए, सबके यहाँ घंटी भेज दीजिए। हम भी चल के राम मंदिर में वही घंटी बजाएंगे भाई। रोजगार तो मिल नहीं पा रहा है सरकार से, तो हम चल कर राम मंदिर में वही घंटी बजाएंगे भाई। सरकार से यही गुजारिश है कि 3 साल की हमें छूट दे बस। अंतिम आप सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? दरख्वास्त सरकार से हमारी यही कहना है कि हमारे युवाओं का दर्द समझे। दिनों रात भाई एक करके यहाँ पड़े हुए हैं। कोई यहाँ प्रधानमंत्री का लड़का नहीं है, ना कोई यहाँ मंत्री का लड़का हुआ है। सब गरीब किसान के लड़के हैं भाई। यहाँ जो आए हैं सबका दर्द है यहाँ। तो बस सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि 3 साल की हम लोग को छूट दी जाए। इस कड़कड़ाती ठंड में युवा लोग आयु सीमा के लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। भैया कहना है भैया कि हम जितने लोग यहाँ हैं सब इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग को 3 से 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। और ये 55 साल के राहुल गांधी जी आज भी युवा नेता कहे जाते हैं। 74 साल के पीएम मोदी जी दोबारा पीएम बन सकते हैं, और 51 साल के योगी जी दोबारा सीएम बन सकते हैं। तो हम 23-24 साल के युवा बूढ़े हो गए, हम एलिजिबल नहीं रहेगा। इसके लिए हमको अयोग्य घोषित कर दिया है। परीक्षा लो, एक बार मौका दो हम लोग को, तब अयोग्य घोषित करो। कम से कम हम लोग को संतुष्टि तो होगी कि हाँ हम अयोग्य हैं। इसलिए चलो ठीक है, हम नहीं हो पाए, लेकिन बिना परीक्षा लिए तो आपने कर दिया 22 साल। हम क्या करें? कहाँ जाएंगे हम लोग? अब 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारे माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे हम लोग को खर्चा देते हैं, और आप लोग बस निकाल दिए नोटिफिकेशन 18 से 22 साल। हम लोग मर गए, अब क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो यही एक उम्मीद थी कि पुलिस भर्ती आएगी, हम लोग भर्ती हो जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? हमारे माँ बाप क्या करेंगे? अभी हमारा पड़ोसी हो जाएगा। हमारे माँ बाप इतने साल से उम्मीद लगा के बैठे हैं, घुट घुट के मरेंगे, पड़ोसी हो जाएगा, हम ऐसे जग मारेंगे। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? माँ बाप को, हमारे माँ बाप क्या मुँह दिखाएंगे? उनको हम क्या जवाब देंगे? वो कहते हैं कि तुम कोई और तैयारी काहे नहीं किए। हम क्या बताओ, और तैयारी काहे नहीं की? हमने इसी तैयारी की, इसी को उम्मीद लगा के रखा तक हमने। कहाँ जाएंगे हम? अब क्या बताएंगे उनको? हमारे माँ बाप भाई बहन हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? काहे तैयारी करें? हमने यूपीपी की तैयारी किया तक। इन युवाओं को सरकार दर्द को समझे, आंखों से आंसू छलक रहा है। छूट दो, छूट दो, 3 साल की छूट दो, 3 साल की छूट दो, छूट दो, छूट दो, 3 साल की छूट दो। योगी बाबा न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी बाबा न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 3 साल की छूट दो, छूट दो, छूट दो, 3 साल की छूट दो, छूट दो, छूट दो। योगी बाबा न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राम में छूट दो, छूट दो, छूट दो। राम राज में छूट दो, छूट दो, छूट दो। राज राज में न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हमें छूट दो, छूट दो, छूट दो, छूट दो। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। राम राज में न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। राम राज में न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। राम राज में तो न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद,
पुलिस में 3 साल की हम सभी अभ्यर्थियों को छूट दो, सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को। अगर सरकार इस पे आप ध्यान नहीं देती तो इससे आगे क्या हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और हम 3 साल की छूट लेकर ही मानेंगे। बाबा जिस आंदोलन में भर्ती में एज इनकी निकल चुकी है। ये हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, ना हम कोई उनका विरोध कर रहे हैं। हम लोग अपनी मांग रखे हैं कि हम लोगों को, जैसे 2018 में वैकेंसी आई तो हम 17.5 साल में, जब ये वैकेंसी आ रही है 2023 ना मानो 2024 आई है, दिसंबर में दे दी इसलिए कि वो 2023 जुड़ा जाए, तो 6 साल बीत गया। अब 18 से कितना हो गया मेरा, 24 हो गया ना, 8 से 14 हो गया, 24 हो गया। अब वो 18 से 22 रख रहे हैं, 2 साल एक्स्ट्रा हो गया, एक भर्ती देखने को नहीं मिला। तो यह वैकेंसी कितने साल बाद आई है? 6 साल बाद आई, 5 साल तो कहने का है, दिसंबर में आ रही, 6 साल बाद आई है। तो आपको सरकार को क्या लगता है, लॉलीपॉप है या कुछ और? देखो कुछ भी हो, लॉलीपॉप हो, कुछ भी हो, हम लोगों को इतना है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी मांग रखे हैं कि हर कैटेगरी के कोरोना में जिसको नुकसान हुआ है उसको 3 साल की छूट मिले, बस। सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हम दूसरे पार्टी वाले से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। हम लोग यहीं शांतिपूर्ण बैठेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। अब उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार 3 साल की छूट दी, केंद्र सरकार 3 साल की छूट दी, छत्तीसगढ़ सरकार छूट दी, मध्य प्रदेश सरकार छूट दी, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे रही? और ठीक है, मान लीजिए हमें नहीं छूट मिल रही है, ये जो सांसद विधायक हैं इनके लिए एज वैलिड है, हमारे लिए एज वैलिड नहीं है। ये 55 साल का युवा नेता जो होता है उसको युवा नेता बोला जाता है ना, हम लोग 22 साल में बूढ़े हो गए भाई, लॉजिकली तो देखें वो लोग। इन युवाओं का दर्द सरकार समझे और एज में छूट दी जाए ताकि अब भी अप्लाई कर सकें और भारत माता की सेवा के लिए अब सीमा पे जा सकें। मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। यहाँ सभी मेरे भाई पूछेंगे तो कोई 200 किलोमीटर, कोई 600 किलोमीटर से आया है। मैं कल आया हूँ। यहाँ क्या होता है, वहाँ जनता दरबार में गए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे दो, ना किसी से मिलने के लिए बोलते हैं ठीक है हम इसको पहुँचा देंगे। कल से अगर आज पहुँचाया नहीं गया, कल से ऑनलाइन होने लगेगा, मुझे छूट नहीं दी गई। हम जब वैकेंसी आई थी 2018 में, हम 17.5 साल के थे। आज पुनः जब वैकेंसी 2023 में आई है तो मेरी एज 23 हो गई है। तो इसमें मैं भरूँ, इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है, हमारी सभी भाइयों की गलती है। हम लोग कल आए थे, सभी के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, कोई 10 रुपये 20 रुपये खा के यहाँ जा रहे। ये हुआ घर चलो, ये बोले कि घर जाके करोगे भी क्या, माता पिता को क्या बताओगे कि नहीं कर पाओगे। कोई 4 साल से, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है इसी का। तो आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अभी तक कोई अधिकारी या नेता या सांसद तो अभी तक कोई आया कि कोई नहीं आया। यहाँ मीडिया की वजह से हमारा मैसेज उन तक पहुँचाया जा रहा है, बाकी वहाँ से कुछ नहीं। वहाँ पे जाएंगे, बस आप दीजिए, आप कुछ और करेंगे तो लाठी बरसाएंगे, पुलिस में बैठाएंगे, यहाँ इको गार्डन में पहुँचा देंगे। इको गार्डन में जो भी धरना दे रहे हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है, अपना यहाँ बैठे रहिए। सब अर्जुन सिंह लखनऊ से हूँ। सर ये बताइए, बिहार में सर 18 से 25 है, दिल्ली पुलिस में 18 से 25 है, राजस्थान में 18 से 25 है, तो यहाँ 18 से 25 देने में उनको क्या जा रहा है? क्या सर ये जो 60,000 वैकेंसी है, क्या 60 लाख वैकेंसी नौकरी दे देंगे? क्या देंगे तो जो है कुल मिला के 60,000 को ना 25-30 लाख फार्म भरने से क्या है? आप पेपर दिलाइए, जिसके में दम होगी निकाल लेगा, जिसके में दम नहीं होगा नहीं दे पाएगा। एक मौका तो देखिए 2018 में निकला तो उस समय 38 लड़के अंडर एज थे, और अब वो बुढ़े हो गए 18 से 22 में। 22 साल की आज उनकी उम्र है, वो सब बुढ़े हो गए। कोई 1 साल से 3 साल की रजिस्ट्रेशन देने में क्या इनको चला जा रहा है? इन युवाओं का दर्द है कि हर स्टेट में करीब 18 से 25 दी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों 18 से 25 नहीं 25 की बात उम्र सीमा की जा रही है? मिला यहाँ क्यों नहीं मिला, हर राज्य में मिला। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कोई हम मुख्यमंत्री जी से उपहार नहीं मांग रहे हैं, कोई उनसे दिवाली बोनस नहीं मांग रहे हैं। यहाँ हम लोग यहाँ अपना हक मांगने के लिए आए हैं, ठीक है। और सारी राज्य सरकारों ने छूट दी, केंद्र सरकार ने छूट दी, 3 साल 5 ये राजस्थान वाले में भी 18 से 25 मध्य कर दिया। प्रदेश सरकार का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, बिहार दिल्ली पुलिस में भी हो गया। केंद्र सरकार के SSC का उदाहरण ले लीजिए, सबने छूट दी। तो राज्य सरकार ने अपनी पिछली वैकेंसी को आधार मान के भी 18 से 23 को 18 से 22 क्यों किया? हम बस इसका जवाब चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी जी से। और सर, ये संत महात्माओं का राज्य है, इसे कमल सरकार वाला राज्य कहते हैं। उनके राज्य में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? ये युवाओं के साथ अन्याय सबसे बड़ा अन्याय होता है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं, 22 साल में कोई बुढ़ा होता है, खुद बताइए। लाखों की संख्या में नहीं है, हम 10-20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हो रहे हैं, ठीक है। और हम बस यही गुहार लगाते हैं कि सरकार हमें छूट दे, हमें हमारा हक दे, हमें हम उपहार न दे, हमें हमारा हक दे, बस हम ये चाहते हैं। मुझे कहा चाहिए। हम तो आए भैया सोनभद्र से। आपका नाम है मनीष। तो आप कितने साल से पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? भैया 4 साल से देख रहे थे, पहली बार भर नहीं पाए, आखिरी बार ओवर एज हो गए।
पहली बार आप 18 से कम थे और दूसरी बार में ओवर एज हो गए, 23 साल तक हो गए आप। जी सर। तो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि हमें छूट मिल जाए, हमारा जो मौलिक अधिकार है हमें उसका पालन सरकार करते हैं। बस हमें और सरकार से कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें हमारा अधिकार मिले। बस हमें यही सरकार से लालसा है कि हमें छूट मिले 3 साल। इन युवाओं को सर दर्द है कि आयु सीमा में बढ़ोतरी की जाए ताकि अभी युवा फार्म को अप्लाई कर सकें। कहाँ से आए हुए हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, लगभग 600 किलोमीटर दूर है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और बस सरकार से मेरा यही कहना है कि 3 साल की छूट दें हमें। हम सरकार से अपना हक ही मांग रहे हैं जी। 2 साल कोविड का और 1 साल वो जो इन्होंने 18 से 22 कर दी, वो पहले 23 थी, अब जब 22 कर दी, इसलिए 3 साल की छूट मांग रहे हैं हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें हमारा हक दो सरकार, हमें अपना हक दो, भाई यही कहना है सरकार से। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपकी आवाज़ को उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।